हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो मैंने बताया था कि मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आज मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, जो 11th क्लास में यूज होता है। तो ये 11th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो होता है जहां पे पूरा डाटा सही तरीके से नहीं रखा जाता है, जिससे कि वहां पे उनको जब पूरा रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता है तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं अकाउंट्स बनाने में, अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनाने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में, लेजर बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या डाटा हमारे पास है। जो जो डाटा होता है उसी से हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो या तो सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहिए या सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहिए, एक ही चीज कहा जाता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या था? सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी व्यक्ति को, जो छोटा बिजनेसमैन होता है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास पूरा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट रहता है। तो और छोटे बिजनेसमैन होते कौन है? छोटे बिजनेसमैन मैंने पिछली बार बताया था कि ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे किराने की दुकान वाले होते हैं, चाट वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, जिनको सुबह अपना सब्जी उब्जी लाए और शाम को बेच के अपना प्रॉफिट पता कर लिए। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम में कहे जाते हैं। तो यहाँ पे इनको ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड पूरा सही तरीके से मेंटेन नहीं होता है और इनकी ट्रांजैक्शन भी होती है जो बहुत छोटी होती है, 1000, 2000, 5000, 6000, 10000 में होती है, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, जिनका टर्नओवर भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता है, जिससे कि इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जो भी डाटा होता है उससे ही अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेते हैं और प्रॉफिट अपना बना लेते हैं। तो ये एक छोटा सा अपने पास कैश बुक रखते हैं। जैसे छोटी छोटी डायरी देखते होंगे, किसी भी छोटी दुकान पे जाएंगे ना, छोटी छोटी डायरी रखे होते हैं। ठेले वालों के पास जाएंगे, वो पॉकेट में एक छोटा सा डायरी रखा होता है और उसी पे अपना लिख लेता है कि हमने कितना बेच दिया, कितने का खरीदा था, कितना मैंने खर्च किया, ये सारा, और शाम तक अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक ही चीज है। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में तो उस व्यक्ति को अपने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। पहला तो फायदा ये हो जाता है क्योंकि उसकी इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, उसे कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इतना ज्यादा उसका टर्नओवर नहीं होता है। उसको किसी चीज का गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। उसको गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि छोटा बिजनेसमैन है, इसलिए उसे कोई इतना रिकॉर्ड रखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है, जिससे कि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना उसे कंपलसरी हो जाए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो सारा प्रॉफिट अपने पास ही रख लेता है। जो भी, अगर वो ऑडिट कराना चाहता है छोटा बिजनेसमैन तो करा सकता है, कंपलसरी लेकिन नहीं है उसके लिए। अगर चाहे तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं होती है कि जिससे कि उसे बहुत ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत हो। उसके पास एसेट्स ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं होती है, एसेट्स से बचत हो जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब उसे डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एसेट्स उसके पास उतना ज्यादा होता नहीं है, तो जब उसके पास अकाउंट्स में, तो फिर डेप्रिसिएशन जब मेंटेन नहीं करता है तो उसे अपने प्रॉपर तरीके से अपने एसेट्स की वैल्यू का पता नहीं चल पाता है।
गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं ऐसी। तो ये तमाम तरह की चीजें जो होती हैं, तो वो जब तमाम तरह की चीजें जो होती हैं उसमें इसे फायदा होता है, तो इसमें उसे थोड़े से पैसों में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं कि जो इसको बेनिफिट दे देता है। तो जिससे कि यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम में या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो भी डाटा होता है उसी से अपना ट्रांजैक्शन मेंटेन कर लेता है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं होता, कम टाइम में सब कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिंगल एंट्री सिस्टम ये छोटे बिजनेसमैन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो समय के अनुसार धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं आपको छोटे बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद होती रहती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।